नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इन दिनों धार जिले के दौरे पर है। आपको बता दें कि धार महू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल के पक्ष में वे प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत वे आज नालछा ब्लॉक के मेहंदीखेड़ी, तलवाड़ा, बगड़ी फाटा, मालीपुर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य आगवानी की गई। उमंग सिंगार के द्वारा नुक्कड़ सभाएं की गई। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, 15 लाख का जुमला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, वैक्सीन घोटाले को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि चुनाव में बीजेपी को हराना है। इस दौरान पूर्व विधायक पाचीलाल मेड़ा, सुखराम मकवाना, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद इंदुलकर मौजूद रहे। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। पार्टी खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण खत्म हो जाए। जो इतने साल से 70 साल कांग्रेस आरक्षण देती आई, उसके विरोध में, पिछड़ों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासियों के विरोध में, दलितों के विरोध में, किसानों के विरोध में। ये किसान की बात करते कि आय दुगनी हो कर दी। तुम्हारी आय दुगनी हुई किसानों की? कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। तो कर्जा हो गया, कर्जा कर लेता, कर्जा कर लेता, पहिया देता बोरी दप्पिन लावा। तो ये आपके गांव के किसान बता रहे, खाद समय पे मिलती नहीं। खाद अगर आपको चाहिए तो महंगी मिलेगी। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रही है, सही बोली दिया, सही बोल। ज्वार माता, जुआर माता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों बात करो, सबरी की भी बात करो। आदिवासी सबरी थी। राम भगवान को जब भूख लगी थी जंगल में, तो अपनी सबरी थी आदिवासी जिन्होंने बेर खिलाए थे। तो हमारा नाता तो पुराना है भगवान राम से। तुम्हारा बीजेपी जब पैदा है उसके बाद इनका नाता जुड़ा है। साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं, न राधेश्याम का चुनाव, न मेरा चुनाव, न इसका चुनाव, न और किसी का चुनाव। ये चुनाव आप सबका चुनाव है, हम सबका चुनाव है। तो आपके अधिकारों का चुनाव है। पहाड़ में रहते हैं, जंगल से अपना जीविका चलाते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस हमेशा आपके लिए सोचती रही। और जो भी आज चाहे तालाब हो, सड़क हो, बिजली है, तो सिर्फ कांग्रेस का करना। भारतीय जनता पार्टी बोली 70 साल में क्या करा? अरे मोदी आके देख भैया तालाब बन गया यहाँ। तो ये झूठी बात करते हैं, नए युवाओं को भड़काते, भगवान के नाम पे भड़काते, हिंदू मुस्लिम के दंगे की बात करते हैं। अरे दंगों से आपके पेट की रोजी रोटी थोड़ी चलेगी, नुकसान ही होगा। भगवान को अपन प्रसाद चढ़ाते, आशीर्वाद देता होगा। हर गांव में मंदिर है, हर गांव में हनुमान है, हर गांव में राम है, हमारे दिल में राम है। ये चुनाव राधेश्याम मुवेल का है, किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आप सबका चुनाव है। इसलिए आपका चुनाव है कि 10 साल में कभी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी किसान की फसल के भाव आपको नहीं दिलवाए। किसान की आमदनी डबल नहीं हुई। हुई डबल है तुम्हारी आमदनी? नहीं हुई। पानी की व्यवस्था नहीं करी। और चुनाव में इनने कहा था कि बिजली के बिल माफ करेंगे। बिजली के बिल माफ हुए तुम्हारे? अब तो आ गए होंगे 500, 1000, 2000 बढ़ के ही रहा। तो ये चुनाव आपके अधिकार का चुनाव है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में 2 नंबर पर राधेश्याम मुवेल का चुनाव चिन्ह है। आप सबको मजबूती के साथ करना है। और आपके लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार घोषणा करी है कि हर युवा को पढ़ने वाले को 1 लाख रुपए साल के, 1 लाख रुपए हर बहन को मिलेंगे। ये कांग्रेस के वाले।
तो जो कांग्रेस कहती है करती है, पहले कर्ज माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला 3,000 रुपए तुम्हारे खातों में आएंगे बहनों के, आए खाते में? नहीं आए। तो झूठ बोल के ये लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब आप सब इस क्षेत्र में कांग्रेस की लीड दिलाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार लीड डबल होना चाहिए आपके बूथों पे, जब क्योंकि हमें लोकसभा चुनाव, हमें दाल का गड्ढा भी भरना है, मऊ का गड्ढा भी भरना है, ठीक है? तो आप नालसा ब्लॉक के कारण ही पूरा गड्ढा भराएगा, श्रेय आपको जाएगा, इसलिए आपको पूरी ताकत से लगना है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको किने बनायो तलाव? कांग्रेस की जमुना बुआ जी ने ये तालाब बनाया, जिससे हमारी पानी की समस्या दूर हुई है और मांडव के साथियों के लिए भी, मांडव की जनता के लिए भी इस तालाब का पानी मिलता है। इस वजह से देखिए, बिल्कुल ये मांडव आया हूँ, मालीपुरा आया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो कांग्रेस सरकार में यहाँ नर्मदा पाइपलाइन की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले चालू हो, यही मेरा प्रयास रहेगा मांडव और आसपास के क्षेत्र को। और कारम डैम वापस से बने, ये मेरी रहेगी मांग। और आदिवासियों को जो जंगल के पट्टे उनको नहीं मिल पाए, वो जंगल के पट्टे उनको मिले, ये मेरी मांग रहेगी। और यही मैं चाहूंगा कि कांग्रेस आने पे इनके सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी मेरी। थैंक यू, धन्यवाद।